फाइनली हम लोग निकल चुके हैं गंडीकोटा के लिए। हमने ले लिया है रॉयल रेसिडेंसी, है ना। हमने ले लिया था ऑटो और अब पहुंचने की तैयारी थी एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट जिसका नाम है गांडी कोटा। हम आ गए हैं गंडीकोटा फोर्ट। गांडी कोटा फोर्ट, जो कि है आंध्र प्रदेश में एक काफ़ी वेल नोन अट्रैक्शन पॉइंट है। हाँ, ये बेसिकली ग्रेट कैनियन ऑफ इंडिया है। जैसे एरिजोना में शायद ग्रेट कैनियन है जो कि यूएस में है, उसी तरीके से हमारे इंडिया का ग्रेट कैनियन कहते हैं इसको। तो ये है गांडी कोटा का एंट्रेंस व्यू। यहाँ से एंट्री करते हुए आप पहुँचेंगे एक बहुत ही पुराने मंदिर की तरफ, जो कि आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। और ये मंदिर देखने में खुद ही एक कहानी जैसा लगता है। ये है माधव राय टेम्पल, जो भगवान विष्णु के माधवा यानी कृष्णा रूप को समर्पित था। और अगर आप इसके पिलर्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके पिलर्स पे अलग अलग तरह की आकृति दिखेंगी। कहीं आपको सूर्य, कहीं आपको लक्ष्मी, गणपति जी, योग नरसिम्हा जी, वॉरियर्स और म्यूजिशियंस, कुछ डांसर्स और एनिमल्स, इन सब की कार्विंग मिलेगी। और ये बहुत पुरानी कार्विंग्स हैं। मतलब एक टाइम पर इस जगह पर पूजा हुआ करती थी, यहाँ पर घंटियाँ बजा करती थी। यहाँ रिलीजन के साथ आर्ट, म्यूज़िक और सेलिब्रेशन भी जुड़े हुए थे। टेम्पल का महामंडपा इतना इलेबोरेट था कि उसके पिलर और बीम पर म्यूजिशियन और डांसर की कार्विंग बहुत ही अच्छे से बनी हुई है। सोचिए 500 साल पहले यहाँ फेस्टिवल हो रहा होगा, मंडप में म्यूज़िक बज रहा होगा और सामने माधव राय की मूर्ति पर पूजा हो रही होगी। लेकिन फिर कुछ बदल गया और आप इसी टेम्पल के गर्भगृह के सामने खड़े होते हो और वहाँ मेन डाइटी की मूर्ति ही नहीं है। गर्भगृह अब भी है, लेकिन जहाँ कभी माधव राय की प्रतिमा होनी चाहिए थी वहाँ आज सिर्फ खाली जगह है। फिलहाल ये ताले से बंद की गई है तो हम अंदर नहीं जा पाए, लेकिन ये देख के बहुत दुख हो रहा था कि हम मंदिर में हैं पर भगवान नहीं हैं और गर्भगृह पूरी तरह से खाली है। ये सब कैसे हुआ होगा? क्या ये वॉर में डैमेज हुआ? क्या टेम्पल को लूटने या तोड़ने की कोशिश हुई? या फिर सेंचुरीज ऑफ नेग्लेक्ट, वेदर और स्ट्रक्चरल डैमेज ने धीरे धीरे इसे इस हालत में पहुंचाया? सच ये है, हिस्ट्री में इसका एक सिंगल कंफर्म्ड आंसर है और शायद इसी वजह से गांडी कोटा का ये टेम्पल और भी फैसिनेटिंग होता चला जा रहा है, क्योंकि जो चीज़ आज हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक रूइंड टेम्पल नहीं है, ये एक ऐसा पास्ट है जो अपनी हिस्ट्री खुद बता रहा है। कहते हैं 17th सेंचुरी में गांडी कोटा पर गोलकोंडा की फोर्सेस का खतरा बढ़ा। कहा जाता है कि माधव राय की मूर्ति को बचाने के लिए लोगों ने उससे मंदिर से निकाल दिया। लोकल ट्रेडिशन के मुताबिक मूर्ति को गांडी कोटा से दूर ले जाकर एक वेल में यानी कुएं में छुपाया गया था। लोकल कहते हैं कि भगवान की मूर्ति को डिस्ट्रॉय होने का खतरा था और उसे बचाए जाने के लिए काफ़ी दिनों तक उस वेल में उस मूर्ति को छुपा के रखा गया। और आज के समय में वो मूर्ति इस मंदिर में दोबारा स्थापित नहीं है। वो मूर्ति मायलवरम आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम में प्रिजर्व्ड है। इतनी सुंदर जगह और इस तरह से बनी हुई आकृति को हमने घूमकर फ़ोटो सेशन के साथ एंजॉय किया। हमारी फ़ोटोज़ हमने लाइफ टाइम की मेमोरीज़ के साथ यहाँ पे क्लिक कर ली और सेव कर ली। आज ये मंदिर टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है और साउथ इंडस्ट्री के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट बन चुका है। बहुत सारी फेमस मूवीज़, उनके नाम नहीं है मेरे पास क्योंकि मैं बहुत कम साउथ मूवीज़ देखती हूँ, लेकिन कहते हैं यहाँ पर आए दिन शूटिंग्स होती रहती हैं। कुछ लोग अपने प्री वेडिंग शूट्स करवाते हैं। साउथ इंडस्ट्रीज़ के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स यहाँ आके मूवी शूट्स कराते हैं। इस मंदिर के साथ साथ अभी जो आपने देखा वो जामा मस्जिद का एक छोटा सा फोर्ट था। अब हम जा रहे हैं अपने गांडी कोटा के सबसे ही ब्यूटीफुल व्यू की तरफ, जो कि अपने आप में बहुत ही उम्दा है,
सो जहाँ इंसानों द्वारा फोर्ट की दीवारें बनाई गई थी वहीं प्रकृति ने भी कुछ सुंदर करिश्मा किया हुआ है। तो जी हाँ, आप आ गए हैं गांडी कोटा के एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट जिसका नाम है द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। तो आज आप आ गए हैं ग्रेट कैनन ऑफ इंडिया, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और ये एक तरीके से अमेरिका में जो एरिजोना में है कैनन ऑफ फॉर्म है, छोटा फॉर्म है, बट है बहुत ब्यूटीफुल। बीच में से पेरियार नदी जा रही है, दोनों पहाड़ों के बीच में से। देखते ही बनता है यार ये बहुत ही हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और साथ में पहाड़ है और लोग से, और एकदम मतलब वादी है। क्यों, है ना ब्यूटीफुल स्पॉट। तो अगर आप कभी आंध्र प्रदेश विज़िट करते हैं और आप हैदराबाद या बेंगलोर के नज़दीक हैं तो आप इस जगह को ज़रूर कवर कीजिए। आपको वहाँ से डायरेक्ट कोई ना कोई साधन मिल जाएगा यहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि हमने भी ये सिरिसेलम से यहाँ तक आने का रास्ता कवर किया है बस के थ्रू। तो लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा है। इस जगह के हमने बहुत सारे फ़ोटो सेशंस किए, और जो इवनिंग की ब्यूटी है, ऑल्दो हमें सनसेट देखने को नहीं मिला, तो जो इवनिंग की ब्यूटी है हमने उसको एंजॉय किया। और जो इसकी हिस्ट्री है वो तो अपने आप में ही काफ़ी अनोखी है। बादल क्या मस्त लग रहे हैं, और क्या जगह है, मौसम जगह, अल्टीमेट स्पॉट है ये देखो। सब गए भाई, सब उड़ गए, बाल बचे। मस्त है। तो अभी मन मार के हम जा रहे हैं यहाँ से, वैसे मन नहीं है जाने का, बट क्या बोले यार, अब जाना तो पड़ेगा क्योंकि अंधेरा होने वाला है। क्या जगह है यार, मतलब अल्टीमेट जगह है, अल्टीमेट जगह है यार, है ना। हाँ, कुटिया ही लगा लूंगा यहाँ पे। ये देखो जी। चलो, बट जाने का मन नहीं कर रहा मेरा। कह रहे मुझे एक कुटिया बना एक कुटिया डाल दो यार यहीं पे। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई कर ली इस जगह को। ऑक्यूपाई नहीं, मतलब हाँ, अपने अंडरटेकिंग अंडर ले लिया। हाँ, तुम्हारे लिए तो कांटे हैं, थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा। जा सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, पर कांटे। वहां से घूम के जाना पड़ेगा पूरा। चलो, तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। इधर से आओ, इधर से आओ। मार्गदर्शन, पार्थ हमारे मार्गदर्शी बनिए। मार्गदर्शी बने, मार्गदर्शन कीजिए। आराम से आइए, जाइए तो रुक जाइए, आइए। हमारा मार्गदर्शन आप करेंगे। चलिए। खुद भी गिरिए, हमें भी गिराइए, आइए। काले मेघा काले मेघा पानी तो बरसाओ, आइए।
हम अलविदा कह रहे हैं इस जगह को। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए। जाना बड़ा मुश्किल है। धक्का मार के बोल रही हूँ, पहले आप चलो, पहले आप चलो, पहले आप मेरे को पहले कर दिया है और बोल रहे हैं आज चलो। चलो। नहीं, ऐसी जगहों से बहुत डर लगता है। डरने का क्या है मतलब? मैं हॉरर मूवीज और ऐसे भूतिया मूवी और एडवेंचरस मूवी देखती रहती हूँ ना, हाँ तो मेरे दिमाग में वो खुरापात ही भरा हुआ होता है। हाय हाय वाला खुरापात। अच्छा, तो अभी यहाँ से यहाँ पे जंप मारना पड़ेगा। मैं तो मारने जा रहा हूँ। अयो ज़्यादा ज़्यादा नीचे नहीं है। अयो ये लो जी, आइए। अयो, ये तो खतरनाक हो कोई गया। खतरनाक नहीं है, आए आस्ते आस्ते করে এই তো এসে গেছে। चलो जी, उधर 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 जितना नीचे जा सकते। खतरे वाले रास्तों का सामना करते हुए बिल्कुल। आइए स्वामी। चलिए। अयो स्वामी, अयो स्वामी। हाँ है स्वामी। रुकिए। यहाँ से आइए स्वामी। ओके। और अय्या, ये पहाड़, लाल चट्टाने। वाह। ये है मेरा गोप्रो और ये है मेरी मोहतरमा। आइए। चल रहा है गोप्रो आपका? बिल्कुल एकदम 20% के आसपास पहुंचने वाला है थोड़ी देर में। जब तक चल रहा है चलाओ। तो अब हम लोग हाँ, तो अब हम लोग इन रास्तों से वापस जाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। आई जस्ट होप कि उसका ठीक पकड़ा हमने, कोई हमारे साथ धप्पा तो नहीं हो गया? कोई धप्पा नहीं हुआ। हाँ वो स्टेयर्स है ना। हाँ बच गए। मुझे लग रहा हम जितना उतर के आए उतना चढ़ना ना पड़ जाए, है ना? धप्पा होता था फिर। नहीं नहीं, धप्पा नहीं हुआ। चलो। चलो जी, देखना ध्यान से, कांटे वाले पेड़ है। कल मेरा मोबाइल झाड़ियों में गिर गया था, कांटों की झाड़ियों में, और मोबाइल को निकालने के चक्कर में ये देखो, खुद भी झाड़ियों में घुस गई थी। कांटे स्क्रैच मार लिया कांटों में। मतलब खुरापात तो नहीं है ना। कुछ ना कुछ तो घटना घटने वाली है, मतलब घटेगी। ऐसा तो है ही इनके साथ। अब कहाँ से जाओगी? क्या? थोड़ा चलो tough इस हो पे गया चलो। क्या? रुको रुको। मामला tough हो गया टफ। ऐसे ऐसे करके ऐसे इधर रखो पैर, इधर से आओ। देख के आना, कांटे में मत घुस जाना तुम। चप्पल तुम्हारा बड़ा पेचीदा है। Risky है। आराम से आओ। चलो। चलो चले मितवा। ओए देख, इन ऊंची नीची लागलो ना की। यार यही पंगा होता है, पता है? शूज पहन के आने चाहिए इन जगहों पे। देख के कांटे हैं यहाँ पे, आराम से चलना। उस पे क्यों पैर रख रहे हो? डामाडोल पत्थर पे कभी पैर नहीं रखना चाहिए। जीसस लव्स मी। फिर उसमें भी लिखा हुआ है तेलुगु में, पता नहीं क्या। देखो नीचे देख के चलना, कांटे हैं बहुत। ये पानी की मोटी मोटी पाइप बिछा रखी है, पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है पाइप। कहाँ से कहाँ सप्लाई हो रही है, किसी के घर में हो रही है कि किसी के बागीचे में हो रही है, समझ नहीं आ रहा भाई। चलो बहन, चले। चलो चलो। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। इस जगह को अलविदा कर रहे हैं, बहुत ही। इस जगह को अलविदा कहते हुए हम अभी यहाँ से भारी मन से जा रहे हैं। मन तो नहीं कर रहा बट अंधेरा हो रहा है, इसलिए जाना पड़ेगा। चलो दोस्तों, हमारे पीछे पीछे जनता आ रही है। हमने मार्गदर्शन करा इन लोगों का और ये हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। चलो अब हम चले चलो अपनी यात्रा को अग्रसर करते हुए। आगे आगे मैं चलूँ, तुम पीछे पीछे बाय आओ। बाय ये पत्थर, बाय बाय ये हवाएं। बाय बाय ये वादियाँ, ये वादियाँ, बाय बाय ये पत्थर। भाई तो अभी हम जा रहे हैं नीचे। 1 किलोमीटर है फिर टर्निंग हो रखी है पैरों आए हुए। टोटल डिस्टेंस। 1 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा। तो दाड़ा पैर में लग रहा है कांटा घुस गया। छुच्छू भी येलो इसके नीचे कांटा तो नहीं है? देखो ना। चप्पल में, देखो एक बार उल्टा करके। हाँ इसीलिए तो चुप रहा, पहले ही बोल दिया ना। उस वाले चप्पल में देखो, इनके चप्पल में कांटा घुसा हुआ था, इसलिए कांटा चुभ रहा है। हाय। तो हम जा रहे हैं भैया रूम पे, खा पी के सो जाएंगे, कल सुबह उठेंगे और फिर आखिरी दिन अपने गंतव्य की ओर बर्फ ले लेंगे, है ना? कल भी तो लॉन्ग डे होने वाला है। तो ये है जामा मस्जिद
और इसके बाद गांडी कोटा का ये टूटा फूटा बोर्ड। सो जब आप यहाँ आए तो अपना आने का और जाने का ऑटो एक साथ बुक करके आए। क्योंकि यहाँ पे पंगा ये है कि अगर आते हैं तो फिर जाने का कोई ठिकाना नहीं है। बस जो है वो लास्ट 6 बजे तक चलती है। हमें 6:32 हो गए तो ना बस है और ना ऑटो है। तो नाउ वी हैव टू पे एक्स्ट्रा। हमें देना पड़ेगा 300 रुपये ना। खाने के लिए कुछ है? ये जगह है कुछ है खाने के लिए? ऑटो दोनों तरफ का नहीं बुक किया तो यू विल बी इन फिश, लाइक अस। मिक्सी भज्जी, अच्छा मिर्चा, ओके ओके, मिर्ची का वो आप पकौड़ा खाना है। अच्छा और कुछ है? एनीथिंग और कुछ? और एनीथिंग एल्स? चाय, चाय नहीं? ये कैसे दे रहे हो ये? हाउ मच? 10? यही बस मिर्ची का है। अच्छा 10 रुपीज, 3 पीस 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10 अब रुपए बात की ये है कि मिर्ची खाओगे और कुछ तो है नहीं, ले लो फिर। 3। इतना तगड़े वाला यहाँ पे वो है ना, लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर, कुछ कोई समझ ही नहीं शाम आ होने चली है मेरे रहा। तो को। शाम हो जाएगी, आ तो रहा है वो 20 मिनट में, तू परेशान हो रही हो। चला रहा था ऑटो, चला रहा हाँ आवाज आ रही थी पीछे से। था वो बैठने के लिए बोल। सो हमारे साथ कुछ हुआ ये कि हम जिस ऑटो से आए थे वो तो हमें छोड़कर चला गया और हमने सोचा ही नहीं कि रिटर्न के लिए यहाँ पे कुछ हमें साधन मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर एक ऑटो वाला खड़ा था लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि मैं बुकिंग भी। हाँ सॉरी, क्या कह रहे हो? हैदराबाद अब उसको आएगा तो बस यही श्योरिटी होनी चाहिए कि आए। तो चलो जी, ऑटो आए ना आए पकौड़े आ गए। अब हम ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं, ये मिर्ची पकौड़ा खा रहे हैं। ऑटो वाला कह रहा है आऊँगा, पता नहीं कब तक आएगा, यहाँ से कोई गाड़ी नहीं मिलती। 10 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। मैंने कहा गाड़ी वाला तो हम लोग सोचे थे कि इसे लिफ्ट ले लें, दो दो लोग थे, उन्होंने तो गोली दे दी, वो लड़के थे। हम आगे जाके बोलते हैं, बोल के गोली हो गई। हाँ खैर उन पर तो कोई ट्रस्ट दिख नहीं रहा मुझे भी। तो खैर हमने एक ऑटो वाले को बोला हुआ है, तो बार बार मैंने फोन कर रहा हूँ, 2 बार तो फोन कर चुका हूँ, वो कह रहा है मैं आ रहा हूँ। 5 मिनट 20 मिनट, तो ये कह रहे किसी और से लिफ्ट मत ले लेना। मैंने कहा हाँ क्योंकि वो आ रहे हैं, उसका हम इंतजार करेंगे। जब फोन उठा के बोल रहा है खुद भाई आ रहा हूँ, तो इसका मतलब आ ही रहा है वो। इतना तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा ना। हाँ पीछे काले बादल एकदम हमने 3 मिर्ची दबाई है, वो उधर एक आंटी के पास से। यही ऑटो वाला। चलो हमारा ऑटो आ गया भाई, शुक्र है खुदा का। मिल गया ऑटो, हम जा रहे हैं। मिल गया हमें, तो हम अभी जा रहे हैं वापस टाउन, जमाल, पता नहीं क्या टाउन है। तो अगर आप इस तरफ आ रहे हैं, अपना साधन जाने का और आने का बुक करके आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन टाउन से ये वाला एरिया थोड़ा सेक्लूडेड है, रास्ते थोड़े से खेत खलिहान काइंड ऑफ के हैं। फाइनली हम लोग अब अपने रूम में आ गए आफ्टर रोलर कोस्टर राइड। भाई इतनी थकावट लग रही है, इतनी थकावट लग रही है कि कुछ कहने की हद नहीं। हाँ जी जी थकावट हो गई है अभी। कल सुबह भैया बड़ा एक्टिव होने वाला है, जाने का जो है सीन। कल का कल देखेंगे, आज अपन रेस्ट करेगा। ओके बाय। आज का हमारा डिनर जो है वो दाल और रोटी। आज हिम्मत नहीं हो रही है, बस मन कर रहा है फटाफट खाओ और सो जाओ, कल सुबह फिर जल्दी उठना है। तो बाहर से कमल रोटी और दाल ले आए हैं, चलो खाते हैं और अब मिलते हैं कल। बाय।